अस्सलाम वालेकुम। जब भी मैं आपके लिए कोई जिन्नातों का रियल किस्सा लेकर आता हूँ तो उससे पहले मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हम सभी लोगों को इन बुरी बलाओं से बचाए। यहाँ पर मैं अच्छे जिन्नातों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बुरे जिन्नातों का जिक्र कर रहा हूँ जिनसे कोशिश करने का कि जितना हो सके हम लोग बच सके। आज एक ऐसा सच्चा किस्सा लेकर आया हूँ जहां पर एक घर बनाने के लिए 7 बकरों की बलि दी गई थी। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, आगे क्या हुआ और आज प्रेजेंट में वहां पर क्या हो रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। किस्सा अच्छा लगता तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये सब कुछ शुरू होता है औरंगाबाद से। यहाँ पर सुनील अपने परिवार के साथ रहता था। अब इसके परिवार में इसके बच्चे, इसकी वाइफ और उनके पेरेंट्स थे। ये लोग एक रेंट के घर में रहते थे, मगर हर दूसरे इंसान की तरह सुनील का भी एक ड्रीम था कि इनका भी एक खुद का घर होना ही चाहिए। अब फाइनली ये ड्रीम इनकी पूरी होती है और इनके पास इतना पैसा आ जाता है कि ये लोग एक वहाँ पर एक ज़मीन खरीदते हैं और एक छोटा घर बनाना शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम तब हुई जब घर बनाने के लिए जब खड्डा खोदने लगे तो वो खड्डा अपने आप भर जाता। अभी मुसलसल 3 से 4 दिन चलता गया कि मजदूर लोग खड्डा खोदते, जब वो दूसरे दिन आते देखते कि उसमें मिट्टी भर गई। अब सुनील परेशान हो गया। सुनील सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया। सोचा कि आसपास के लोग शरारत तो नहीं कर रहे हो या शायद किसी की नज़र होगी ज़मीन पे और मैंने इस ज़मीन को खरीद लिया, तो हो सकता है कि शायद वो इस तरीके की हरकत कर रहा होगा हमको परेशान करने के लिए। तो उसने कैमरा भी लगाया। तो जब वो अगले दिन सुबह आके देखता है तो वही खड्डा फिर से वापस से भर गया। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो फुटेज में कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आया। और वो बहुत परेशान हो गया। वो मजदूर लोग से और कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करने लगा कि यार ये कैसा हो रहा है हमारे साथ। तभी लोग डिस्कस ही कर रहे थे, तब उनके पीछे से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोला हाँ बोलिए। हम लोग यहाँ पर घर बना रहे हैं और जब भी हम लोग कोशिश करें खड्डा खोदने की, जब दूसरे दिन आते तो यहाँ पे मिट्टी भर जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है पंडित जी? एक काम करो, पूजा करवा लो और एक बकरे की यहाँ पर बलि दे दो तो शायद आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो फौरन उसने एक बकरे की बलि दे दिया और वापस से उसने काम शुरू कर दिया। अब इस बार खड्डे में मिट्टी नहीं भरी तो ये खुश हो गया कि लगता है कि पंडित जी की बात सच हो गई। अब वहां पर उन लोग ने घर बनाना स्टार्ट किए। अब उस घर की उसने दीवारें बनाया। दीवारें जैसे ही कंप्लीट हुई फौरन वो अपने आप गिर गई। मजदूर लोग भी हैरान हो गए, कॉन्ट्रैक्टर भी हैरान हो गए कि इससे पहले इतने घर बनाए लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सुनील को जब वो लोग बोल रहे तो सुनील को भी यकीन नहीं हो रहा। सुनील बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लोग ने ही कुछ कमी कर दी होंगी, इस वजह से ये दीवार गिर गया। मुझे कुछ नहीं पता, वापस से दीवार खड़ी करो। अब उन मजदूरों ने फिर से दीवार खड़ी करे, फिर दीवार गिर गई। अभी सोच रहे कि जब मैं खुदाई कर रहा था तो मिट्टी अपने आप भर जाती है, अब मैं दीवार खड़ी कर रहा हूँ तो दीवार अपने आप गिर जा रही है। एक काम करता हूँ, मैं पंडित जी को जाके वापस बोलता हूँ। और भागते हुए मंदिर की तरफ ही जा रहा था तब सामने से वही पंडित जी आ रहे थे। तो कहा कि अरे पंडित जी, मैं आपके पास ही आ रहा था, जैसे आपने कहा था कि बलि देने के लिए, तो मैंने बलि दिया तो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, लेकिन अब जब दीवार खड़ी हो गई तो अपने आप दीवार गिर रही है। अब क्या हो गया पंडित जी, अब क्या प्रॉब्लम है? बोले कि हो सकता है कि जब तुमने लास्ट टाइम बलि दिए थे तो तुमने ठीक तरीके से नहीं दिए होंगे। अब की बार एक काम करो, 6 बकरों की बलि दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो सुनील ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूँ। अब उसने 6 बकरे लाया, वहीं पर बलि दिया। अब जब उसने काम शुरू किया था अब दीवार नहीं गिरी और अब इसका घर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये खुश हो गया, ये बोला कि फाइनली मेरा घर पूरा हो गया। अब उसने मंदिर पे गया और पंडित जी को कहा कि हमारा घर हो गया है, आप आके पूजा और हवन कर देंगे? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ मैं आ जाऊँगा। अब वो मंदिर से आए पूजा करने के लिए तो उन्होंने घर देखे, बोले घर तो बहुत ही आलीशान बनाया। अरे वाह, बहुत तारीफ की उन्होंने घर देखकर। अरे ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, ये घर तो बन ही नहीं रहा था, लेकिन जब आपने बोले कि बकरों की बलि दो तो जैसे जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अब जाके ये घर बनाया। तो पंडित जी बोले कि मैंने तुमको कब कहा था बकरी की बलि देने के लिए? बोले नहीं पंडित जी, आपने तो कहा था। बोले नहीं, मैं इस तरीके की बात कभी कह ही नहीं सकता और मैं ये पहली बार इस रास्ते पर आया हूँ, इस घर में मैं पहली बार आया हूँ, मैं आज से पहले कभी यहाँ पर आया नहीं, तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ? सुनील बोला नहीं पंडित जी, आप भूल गए होंगे, आप ही ने कहा था। फिर जाने दीजिए, जो काम के लिए आए वो काम कर लीजिए। अब उस घर में पूजा हो गई और सुनील अपने परिवार के साथ वहाँ पर आके रहने लग गया। अब कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अब एक शाम को प्रीति किचन में खाना बना रही थी, तब वो क्या नोटिस करती है
कि जस्ट उसके पीछे जो विंडो है वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, या उसको एक एहसास हो कि कोई तो है वहाँ पर। जब वो जो पीछे पलट के देखी तो कोई नहीं था। उसको लगा हो सकता है कि शायद उसके दिल का वहम हो। वो फिर अपना खाना पकाने में लग गई। अब की बार उसको ऐसा लगा कि खिड़की पे कोई बैठा हुआ है और इस बार वो अपने पैर हिला रहा है। तो एक सेकंड के लिए उसको ऐसा लगा कि हो सकता है ये सुनील ही होगा और वो उसको तंग कर रहा होगा, या उसका बेटा होगा जो इस तरह की हरकत कर रहा है। तो जैसे वो फौरन पीछे पलट के देखी तो इस बार भी पीछे कोई नहीं था। तो वो झट से खिड़की के पास गई और बाहर की तरफ झांकने लगी। तो वो क्या देखती कि काला मोटा सांप जो खिड़की की तरफ से ही जा रहा था। ये देख के हैरान पसीना पसीना हो गए कि यहाँ पर सांप भी है। ऐसे सोचते सोचते वो वापस अपना किचन में काम करने लग गई। तब वो क्या सुनती है कि जहाँ पर सिलेंडर रखते हैं वहाँ पर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। वो पहले यहाँ वहाँ देखी तो उसको कुछ नज़र नहीं आया। जैसे उसने सिलेंडर हटाई है, एक काला सांप, मोटा लंबा सांप जिसके 3 मुंह थे, वो जोर से चिल्लाया और फौरन किचन से भागी अपने घर के दूसरे मेंबर्स को लाने। जैसे उसके घर वाले किचन की तरफ आए, देखते तो किचन में कुछ भी नहीं। प्रीति बोली कि अभी मैंने यहाँ पर देखी कि एक सांप था, उसके 3 मुंह थे। उसके पहले मुझे ऐसा लगा कि पीछे खिड़की पे कोई बैठा है। उसके हस्बैंड बोला कि ऐसा कैसे यहाँ पर सांप है, यहाँ पर तो दूसरे भी घर है और ये कोई जंगल के करीब भी नहीं जहाँ पर सांप या इस तरीके की चीजें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग ने पूरा घर छान मारे लेकिन उनको सांप कहीं पर भी नहीं मिला। हो सकता है कि ये नई जगह है, इसके लिए थोड़ा अजीब सा फील हो रहा होगा। एक काम करो, कोई बात नहीं, मैं नहा कर आता हूँ, फिर हम लोग साथ में खाना खा लेंगे। वो नहाने के लिए चला गया। अब वो बस नहा ही रहा था तो उसको लगा कि उसके गले में कुछ गिरा। जैसे उसने देखा तो उसके गले में एक सांप था जो कि उसके पूरे गर्दन पे लपेट गया था। वो जोर से चिल्ला रहा है। उसकी आवाज़ सुन के उसके घर वाले भी वॉशरूम की तरफ आए और उसको बोले कि क्या हुआ सुनील। और सुनील अंदर से चिल्ला रहा, बोला कि मम्मी मेरे गले में कोई सांप लिपट गया, मम्मी मम्मी दरवाज़ा तोड़ो मम्मी। और ये मतलब एकदम बेचैन हो गया। उसके घर वाले कोशिश किए दरवाज़ा तोड़ने की, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा अंदर से। तब इसने जब गले की तरफ हाथ रख के देखा तो कोई सांप नहीं था। लिटरली उसको लगा कि उसके गले पे सांप लपेट गया और एकदम जोर से गला दबा रहा हो। एकदम इसकी हालत खराब, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा खोला, फौरन अपने पेरेंट्स को, अपनी बीवी को बोला कि मुझे ऐसा लगा कि अभी कोई सांप मेरा गला दबा रहा है। वाइफ बोली कि देखा मैंने आपको कहा था ना कि अपने घर में कोई सांप है, मुझे भी अभी नजर आया था और अभी तुम्हारे साथ ये हुआ। अभी लोग बस थोड़ा संभले ही थे। अभी लोग ने थोड़ा बहुत खाना खा लिया क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कैसे इंसान से कुछ गले से उतरेगा। तो लोग ने घर में खाना ना खाए और बस हॉल में बैठ के ये लोग डिस्कस ही कर रहे थे। और इनका जो बेटा था वो अंदर के रूम में खेल रहा था। तो डिस्कस करते करते काफ़ी रात हो गई। तो अभी लोग सोचे कि काम करते हैं, अभी जाके सो जाते। प्रीति और सुनील अपने अंदर के रूम में जा ही रहे थे तब वो क्या देख रहे हैं कि इनका बेटा किसी के साथ खेल रहा है, मगर कोई इनको नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ वो उनके बेटे को ही नज़र आ रहा था। बस सुनील थोड़ी देर के लिए देखा, प्रीति भी देखी और ये लोग डर गए। लोग बोले कि अमित, जोर से चिल्लाए तो अमित एकदम फ्रीज हो गया। वो बच्चे की एज कुछ 9 या 10 साल की थी, एकदम फ्रीज। ये लोग दोनों भाग के उसके पास गए, बोले किसके साथ खेल रहे हो बेटा, किसके साथ खेल रहे हो। तो उनके बेटे को कुछ याद ही नहीं था। अब ये लोग और परेशान हो गए क्योंकि बैक टू बैक इनके साथ उसी रात को इंसिडेंट होने लगे। अब वो रात वो लोग हैरान परेशान के सुबह होते ही कुछ ना कुछ तो करेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा तो हम लोग यहाँ पर रह नहीं सकते, वरना हम लोग पागल हो जाएंगे, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब वो रात को किसी तरह से वो लोग खुद को संभाले। जैसे ही सुबह हुई फौरन सुनील भागा, मंदिर गया, पंडित जी को बोला कि मेरे घर वालों के साथ और मेरे साथ कुछ ऐसी सारी चीज़ें हो रही है जो हमारे सोच से अलग है, आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि काम करते, मैं घर पर आता हूँ, पूजा करता हूँ, जो भी चीज़ें है वो ख़त्म हो जाएगी। अब पंडित जी आए, पूजा किए और वो तो चले गए, लेकिन जो इंसिडेंट था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी उनको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही, कभी उनको गधे की आवाज़ आ रही है, कभी अचानक से उनको घर में ऐसा लगता है कि कोई ज़ोरों से यहाँ से वहाँ भाग रहा है, तो कभी किसी को कुछ नज़र आ जाता है। मतलब उनकी ज़िंदगी ना 3-4 दिनों में एकदम जहन्नुम बन गई थी, एकदम हालत ख़राब हो गई थी। अब ये सारी चीज़ें प्रीति ने अपने पेरेंट्स को भी बताई कि हमारे घर में ये सारी चीज़ें चल रही है। तो उसके पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे, बोले कि पंडित जी भी आए, पूजा भी की, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तब प्रीति की मम्मी ने कहा कि पास ही में एक मौलाना रहते, एक काम करो आप उनको दिखा के देखो, शायद कुछ हो जाए। सुनील ये सुनकर थोड़ा 1 सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि आज से पहले कभी भी कोई मौलाना उनके घर पे नहीं आया था, तो वो थोड़ा सा अजीब हिचकिचा रहा था। लेकिन जब घर वालों की इस तरीके की हालत देखा तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि शायद मौलाना आके ठीक कर दे। तभी लोग पहले मौलाना के पास गए और उनको ये सारी चीज़ें बताए। तो मौलाना साहब ने बोले
कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बाबा है जो मैं तुमको बताता हूँ, वहाँ पर जाओ और बता दो, वो आपका शायद कुछ ठीक कर सकते हैं। तभी लोग उस बाबा के पास गए, तो बाबा को सारी चीज़ें बताए। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे इस्लाम में आत्मा या इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है, वो सब जिन जिन्नात होते हैं, इसमें अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। तो मैं वहाँ पर आऊँगा घर में और मैं वहाँ पर सलाम करूँगा, अगर सलाम का जवाब मिलेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि नेक जिन है, तो आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई बुरा जिन है तो फिर डरने की ज़रूरत है और फिर कुछ हम लोग रास्ता निकालेंगे। अब वो जुमेरात को मगरिब के टाइम पे वहाँ पे गए। जैसे ही घर में कदम रखे उनको कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, ऐसा मानो कि कोई उनके इर्द गिर्द आके खड़ा हो गया। और मौलाना साहब तो पढ़े लिखे थे एकदम, वो उस टाइम पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। वो जैसे जैसे पढ़ाई करने लगे वैसे वैसे घर का जो एक एटमोसफियर है वो अपने आप चेंज हो गया था। एक एकदम गर्माहट सी वहाँ पर महसूस होने लगी, जबकि इतने गर्मी का मौसम था भी नहीं और उल्टा शाम को इतना गर्मी वहाँ पे हो भी नहीं रही थी। लेकिन उस टाइम पे जब इन्होंने पढ़ाई शुरू की, वो अजीब सी पूरे घर जैसे मानो कि आग में उबल रहा हो, घर वाले भी पसीना पसीना हो गए। अब बाबा ने कहा अस्सलाम वालेकुम, पूरे घर में शांति। फिर उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर भी किसी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो बाबा समझ गए कि यहाँ पर कोई बुरा जिन है, यहाँ पर और पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये हो सकता है कि ये कुछ बुरा कर दे। तो बाबा ने क्या किए, वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर दिए। पढ़ाई करे 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 तब उनको किसी की आवाज़ आई कि तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? मैं यहाँ पे जो भी करने आया हूँ, तू कौन है? बोल, तू है कौन? वो कुछ नहीं बोल रहा, एकदम घर में सन्नाटा। तब अचानक से अलमारी के अंदर से ठोकने की आवाज़ आई। तो बोले कि अलमारी खोलना नहीं। मौलाना ने जैसे अलमारी खोले, अंदर कुछ भी नहीं था। फिर बोला मौलाना ने कि तू है कौन? तब उसने बोला कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। बोले तेरा घर नहीं है, सुनील और उसके परिवार का घर है, तू यहाँ पर नहीं रह सकता है। बोले नहीं, ये मेरा ही घर है, इनके घर बनने से पहले मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरी जगह है और मैं यहाँ पर रहूँगा। बोले नहीं, ये तेरी जगह नहीं है, तेरे बोलने पे लोग ने कितने बकरों की बलि दिए थे ना, अभी और तुझे क्या चाहिए? तुझे और बकरे चाहिए तो बोल, तुझे और बकरे देंगे, लेकिन तुझे इस घर से जाना पड़ेगा। तो बोला कि नहीं, मुझे बकरे नहीं चाहिए। तो तूने बलि क्यों लिया? मैं सिर्फ अपने मज़े के लिए बलि ले रहा था, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने के लिए। बोले नहीं, तुझे जो चाहिए बोल देंगे, लेकिन तुझे इस घर से जाना पड़ेगा। तो बोला नहीं, मैं इस घर से जाऊंगा नहीं। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, मतलब परेशान कर दिया। अब इन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू की, लेकिन वो तुरंत गायब हो गया। अब वो उस रात भर ये लोग पढ़ाई किए, लेकिन वो बिल्कुल अपनी मौजूदगी जाहिर ही नहीं किया। अब अगले दिन फिर से वही सारी चीज़ होने लगी। अब वो मौलाना सोचे कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि काम करते हैं, अब इसको मैं और तंग करता हूँ, तो ये कुछ तो ऐसा करेगा जिससे हम लोग उसको कैद कर सकते हैं। तो मौलाना ने फिर अगले दिन पढ़ाई करना शुरू करे। इस बार उसको बोले कि अगर तू वाकई में जिन्नात है तो तू सुनील के जिस्म में जाके बता, मैं मान जाऊंगा कि तू जिन्नात है। ये बोलना था और वो तुरंत सुनील के जिस्म में चले गया। मौलाना ने फौरन धागा बांध दी उसकी कलाई पर और उसको सुनील के जिस्म में कैद कर लिया। क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं, मैं तुझे इसके जिस्म में कैद कर रहा हूँ। अगर अब तुझे इसके जिस्म से निकलना है, तुझे आज़ाद होना है, तो जैसा मैं बोलूँगा वैसा करेगा। तो वो जिन्नात हंसने लगा सुनील के जिस्म में, लेकिन वो हंसने लगा। बोला कि नहीं, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। तूने मुझे इसके शरीर में डाला, अब देख मैं इसको कैसा करता हूँ, इसको परेशान कर दूंगा, इसको जिंदा मैं मार दूंगा। तो बोले मार दे तू इसको मारेगा, मैं तेरे को इसके साथ जला दूंगा। मौलाना भी एकदम अपनी जिद पे अड़ गया। अब तकरीबन 10 दिन तक उसने सुनील को परेशान किया और मौलाना ने अपनी पढ़ाई करके कोशिश की है कि सुनील की भी जान बचाएंगे, प्लस उस जिन को भी वहाँ से भगाएंगे। बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई करना शुरू की, इतना पढ़ाई की कि थक हार के जीन बोला कि मैं इसके शरीर को छोड़ने का तैयार हूँ, लेकिन तू मुझे आज़ाद कर दे। बोले मैं आज़ाद करूँगा, लेकिन एक शर्त पे कि तू दोबारा कभी भी इस घर पे क्या इस इलाके में भी लौट के वापस नहीं आएगा। तो जिन्नात ने कहा कि मैं कभी भी वापस लौट के नहीं आऊँगा। और उसकी एक बात पे उन्होंने सुनील के कलाई का धागा खोले और वो जैसे ही धागा खोले सुनील बेहोश हो गया। और उसके बाद वो जिन्नात कभी भी वहाँ पर नज़र नहीं आया। हालांकि इस बात को टोटल 4 साल से ज़्यादा हो चुका है। आज भी वो परिवार इसी डर में कि कभी वो जिन्नात वापस ना आ जाए, लेकिन अभी तक तो कभी वो आया नहीं है। लेकिन
उस रात को या उससे पहले जो जो चीजें हुई वो लोग आज तक भुला नहीं पाए। अब ये एक रियल किस्सा था जो कि औरंगाबाद में सुनील और उसके परिवार के साथ हुआ था। मैं दुआ करता हूँ और मैं चाहता कि आप लोग भी दुआ करो कि उनके साथ दोबारा वो सारी चीजें रिपीट ना हो। आपके पास कुछ हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां पर आइए, मुझे फॉलो कीजिए, DM कीजिए और मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ। टिल देन बाय।